यहाँ पर धानापुर में एक स्मृति पार्क है, जहाँ पे कुछ साल पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय जो है हमारे देश के कुछ उस समय नौजवान थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, हमारे साथ बैठे हैं यहीं के जो कि उस समय लड़ाई के समय थे और जानते हैं कि यहाँ पे क्या सब कुछ हुआ था। और धानापुर बताते हैं लोग कि जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले धानापुर ही आज़ाद हुआ था, यहीं पे सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। तो आइए हम सब कुछ जानते हैं यहाँ पे। स्वागत है आपका। बोलिए कहियो कुछ। यहाँ पे धानापुर के जो स्मृति पार्क है वहाँ यहाँ पे क्या कहानी है सर? धानापुर स्वतंत्रता संग्राम स्मृति पार्क जो बना हुआ है यह ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ देश को, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे पूरे परगने के रणबांकुरों ने अपने जानों कुर्बानी देकर इस देश को स्वतंत्र कराया। और यहाँ के क्रांतिवीर 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया, लेकिन उस समय अब मालूम होगा ही आप लोगों को कि 100 वर्ष तक की आज़ादी के 1857 की लड़ाई फिर बीच में बंद हो गई, अंग्रेज़ों ने दमन करके खुआ गया। उस समय भी यहाँ के लोगों को दबाने के लिए बहुत से लोगों को काट कर डरहाल चौकी जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है वहाँ के कुएं में डाल दिया गया और 67 लोगों को डरहाल चौकी के बगीचे में जिंदाई पेड़ पर लटका के फांसी दे दी गई। इस तरह से कई जगहों पर फांसी से लटका दिया गया और उस समय आंदोलन दबाया गया। और सर 1936 में हमारे यहाँ के श्री कामता विद्यार्थी 1921 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में कामता विद्यार्थी को बक्सर में गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करने में इन्हें 6 माह की सज़ा और 100 रुपये जुर्माना हुआ। इस तरह से यहाँ की लड़ाई लगातार चलती रही। सन 1942 का यहाँ का ऐतिहासिक कांड हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन का। तो 1942 में 14 अगस्त को गुरेहू सरकारी कार्यालय पर जो बंदोबस्त का कार्यालय था उस पर धावा बोल के वहाँ के रिकॉर्ड को जला दिया। 15 अगस्त को चंदौली थाने पर, चंदौली तहसील पर, चंदौली रेलवे स्टेशन पर झंडा फहराया और 14 अगस्त को ही सकलडीहा रेलवे लाइन उखाड़ी और सकलडीहा स्टेशन पर झंडा फहराया। और 15 अगस्त की रात को देना स्टेशन पर झंडा फहराया गया और 16 अगस्त को दिन में 1 बजे धानापुर थाने पर क्रांतिवीर पहुँचे और बहुत समझाने बुझाने के बाद भी पुलिस अपनी हरदर्मी से नहीं हटी और गोली चली, जिसमें हमारे 3 जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी और 4 पुलिसकर्मी, 1 एसआई, 1 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल और 1 सिपाही मारा गया। और 14 दिनों तक धानापुर स्वतंत्र रहा। उस कांड की लड़ाई उसके 14 दिन स्वतंत्र रहा। धानापुर केस की का मुकदमा जो है बनारस के सेशन जज में चला और उसमें लोगों को सजाएं हैं। जी, तो सर आपकी उस समय उम्र कितनी रही होगी? सर हमारे पिताजी उस समय थे लड़ाई में। हमारी उम्र तो सर उसके बाद है। हमारी समझ से शायद जिंदा रहने वाले कोई हों तो मैं बता पाऊँ, लेकिन मुझे इस कहानी, क्योंकि मैं सेनानी का पुत्र हूँ, हमारे पिता डॉक्टर रामदेव शर्मा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दानापुर कांड स्मृति द्वार का एक ऐतिहासिक महत्व और है कि देश सन 1947 में आज़ाद हुआ है और वहाँ शहीद दिवस समारोह सन 1946 से ही मनाया जाता है। मतलब अंग्रेजों के काल में ही यहाँ के क्रांतिवीर जो हैं जबरन अपना तिरंगा फहराते रहे और अपने शहीदों को याद करते रहे। ये भी बताया जाता है सर कि हमारे धानापुर में जो है आज़ाद से होने से पहले 10 दिन पहले ही आज़ाद हो गया। मैंने बताया सन 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन सन 1942 में ही यह आज़ाद हो गया था। अच्छा। और
और 14 दिन तक आज़ाद रहा, झंडा फहरता, यहाँ कोई शासन नहीं था और यहाँ देश पूरा स्वतंत्र था। तो जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न, तो उस 1942 में ही देश आज़ाद हो गया था। आइए प्रणाम। हूँ एवं ना सर, ये जो 3 जो शहीद हुए लोग स्वतंत्रता सेनानी, ये इन लोग का नाम क्या था और कहाँ के रहने वाले थे? तो सर हम अभी देख के बता सकते हैं, हमको भी याद नहीं, क्योंकि इसमें बहुत हैं। 121 लोगों पर मुकदमा चला था, तो सबका नाम बताना होगा ऐसे। अच्छा, वहाँ पे मैं देखा जहाँ उनका मूर्ति लगा वहाँ पर सबका नाम लिखा गया। हाँ, शहीदों का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिखा गया है वहाँ पर, शहीदों का नाम नहीं लिखा गया है। और यहाँ सच तो यह रहा कि जो थाने पर लड़ाई हुई थी उसमें एक आदमी स्पॉट मारा गया, स्वर्गीय हीरा सिंह जी जो शहीद हुए। 2 लोग महंगू सिंह, रघुनाथ सिंह, सकरडिया सरकारी हॉस्पिटल था, उसमें जा रहे थे दवा के इलाज के लिए, रास्ते में मर गए। 3 लोग जो हैं जेल में मर गए, 3 लोग फरारी हालत में मरे हैं। तो ये जब मुकदमे के जजमेंट से पहले जो मर गया उसको शहीद का दर्जा दिया गया। इस तरह धानापुर कांड में 9 शहीद हुए हैं। अच्छा, 9 लोग पूरा? हाँ, 9 लोग शहीद हुए हैं और उनको शहीद का दर्जा जो है दिया गया। यूँ तो धानापुर मुकदमे में मैंने जैसा बताया कि महाराज परगने पर सामूहिक, महाराज परगने का ही हुजूम था पूरा। गाजीपुर के क्षेत्र के भी कुछ लोग यहाँ आए थे। पूरे परगने पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया था। नियमतः जिस पर जुर्माना लग जाता है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनी के श्रेणी में आ जाता है। उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनी की सुविधाएँ मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने नहीं दिया। देखिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे लिए वो लोग शहीद हुए और हमारे लिए देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जो प्राणों की आहुति दे दिए। अगर वो अपनी प्राणों की आहुति नहीं दिए होते तो आज हम लोग इस तरह से यहाँ पे बैठ के बातचीत नहीं कर पाते। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो हमारे लिए प्राण दिए और हमारे लोगों के लिए जो प्राण दिए, वो अभी जो है उनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पा रही है। और उनकी याद के लिए मूर्ति बना दिया गया है, कुछ सुंदरीकरण भी हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सी ऐसी असुविधाएं हैं जो कि जनता को नहीं मिल पा रही है। वहाँ पे एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए, ऐसा चिन्ह बनाना चाहिए ताकि लोग दूर दूर से आएँ और उस चीज़ को समझें, देखें कि आखिर में जो हमारे बुजुर्ग थे, जो देश को आज़ाद कराने वाले थे, वो किस तरह से जो है हमारे लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। उनके विचारों को समझें ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको प्रेरणा मिले देश के प्रति प्रेम के। तो सर मैं ये चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा जो अपना नोट किया हूँ, अभी जो लिखा नहीं है, उसको आपको सुना दूँ कि क्या यहाँ का कांड रहा।